এখানে এই মুহূর্তে হিমালয়ান ড্রাইভ 3 যে র্যালি, কার র্যালি, সেই কার র্যালির আজকে স্ক্রুটিনি। আগামীকাল থেকে 4 দিনের এই র্যালি শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং শুধু নয়, পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জায়গায় বিশেষ করে ডুয়ার্সের বিভিন্ন আনাচে কানাচে, কোচবিহার থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গাতে কিন্তু যাবে। এই র্যালিটা স্পন্সর করছেন জেকে টায়ার। জেকে টায়ারের পক্ষ থেকে আজকে আমরা পেয়ে গেছি মিস্টার হরি সিংকে। মিস্টার হরি সিং হচ্ছেন, তার পরিচয়, উনি কিন্তু এক্স ন্যাশনাল কার র্যালিস্ট এবং উনি জেকে টায়ারের সঙ্গে এই মুহূর্তে যুক্ত আছে। আমরা ওনার থেকে জেনে নেব যে এই যে ড্রাইভ 3, হিমালয়ান ড্রাইভ 3 আগামী দিনে বিগত 2 বছরে হয়েছে, এবারে 3 বছরে পদার্পণ করলো, এই র্যালিটা কিভাবে এই শিলিগুড়ি এবং বেঙ্গলের মানুষরা উপভোগ করছে এবং জেকে টায়ার এই র্যালিটাকে কিভাবে আগামী দিনে আরো বড় করার প্ল্যানিং করছে, যেটা ন্যাশনাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট হওয়ার মতো একটা পরিস্থিতি কিন্তু উদ্ভব হয়েছে। মিস্টার সিং, এই র্যালিটা হিমালয়ান ড্রাইভ 3 জয়পুর যেটা করছেন, এই র্যালিটা আগামী দিনে কি ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট হতে পারে? कोशिश तो यही है ऑर्गेनाइजर्स की, अगर अगले साल भूटान और नेपाल को इंक्लूड किया जाएगा तो अच्छा रहेगा टू मेक इट इंटरनेशनल। जो पार्टिसिपेंट है उसके लिए आपका क्या बढ़ता है? ये एक जो TSD फॉर्मेट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस फॉर्मेट है, ये एक इंकरेजमेंट मिलती है न्यू एंट्रेंट्स की, न्यू ड्राइवर्स जिसको ड्राइविंग का शौक हो और नेविगेशन का शौक हो, तो ये एक स्टेपिंग स्टोन है जो जिसके दौरान ये और बड़ी बड़ी रैलीज के एक्सट्रीम जो रैली होती है उसके में पार्ट ले सकते हैं। ये इसमें ज़्यादा स्पीड नहीं है, इसमें नेविगेशन का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि टाइम और स्पीड का कॉम्बिनेशन एक चार्ट बनता है, उसके नेविगेशन जो नेविगेटर होता है वो आपको बताता है कितना तेज चलना है, कितना धीरे चलना है, कहीं रुकना है, सारा कुछ नेविगेटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो 70% नेविगेशन और 30% ड्राइविंग के ऊपर ये रैली TSD होती है। ये तो नेशनल इवेंट है। अरे ये जो नेशनल इवेंट है ये लास्ट कुछ दिनों से, कुछ सालों से देख रहा है, बंगाल का जो नेविगेटर है, बंगाल का जो ड्राइवर है, वो अभी नेशनल इवेंट में बहुत सारे कामयाबी हो रहा है। इसके बारे में बंगाल का जो अगर मैं गलत ना हूं तो मेरे ख्याल ये जो TSD टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो फॉर्मेट है ये शुरू ही बंगाल से, इंडिया में बंगाल में शुरू हुआ था और यहाँ के नेविगेटर बहुत कामयाब रहे हैं नेशनल सीन में। इसमें बंगाली वैसे भी ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं और इसलिए उनका ये नेविगेशन में भी उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन होती है और हिसाब किताब करना पड़ता है। तो दे हैव ऑलवेज बीन ग्रेट नेविगेटर्स। ड्राइवर या नेविगेटर हुज परफॉर्मेंस इज अल्टीमेट इन TSD रैली? ये कॉम्बिनेशन तो दोनों है, पर जो इम्पोर्टेंस है नेविगेटर की इसमें ज़्यादा है। वैसे नेविगेटर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है दोनों फॉर्मेट्स में, स्पीड रैली में और TSD रैली में भी, क्योंकि अगर नेविगेटर कोई गलती करे तो पूरी रैली खत्म हो सकती है। उसका कॉज भी, जैसे हम जब रैली करते थे तो नेविगेटर की कॉल उसके डिपेंड करते थे, उसका ब्लाइंडली हम उसको फॉलो करते, जो बोलता था कि आगे टर्न कैसा है, स्पीड ब्रेकर है, कहाँ जाना है, लेफ्ट रोड लेना है, राइट लेना है, तो हमारे को सिर्फ नेविगेटर का ही मानना पड़ता था। तो इसलिए नेविगेटर का रोल बहुत जरूरी है और उसी साथ ड्राइवर का भी इक्वली इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अगर कोई गलती की ड्राइवर ने भी तो फिर उसकी रैली भी खत्म हो सकती है। ये जो SS रैली हम सुन रहे हैं, SS एंड TSD, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SS एंड TSD रैली? जो SS रैली है वो स्पीड रैली होती है, जो कि A से B में लेके, जैसे उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक ट्रांसपोर्ट और एक कंपेटिटिव सेक्शन होता है। ट्रांसपोर्ट जो होगा, जैसे यहाँ से सिटी सेंटर से फ्लैग ऑफ किया और कहीं 30 किलोमीटर दूर जाके जहाँ रश नहीं है, रोड सील किए जाते हैं, जहाँ की कोई ऑन कमिंग ट्रैफिक नहीं, कोई रोड बिल्कुल क्लियर है, उस सेक्शन के ऊपर वो गाड़ी ड्राइवर और नेविगेटर सबसे तेज चलानी होती है और कम से कम टाइम लेना पड़ता है। ऐसे सेक्शन हर रैली में 10 से लेके 15 या 20 सेक्शन होते हैं, तो जिसने सब सेक्शन में सबसे कम टाइम लिया होगा वो फिर विजय होता है उस रैली में। TSD रैली है वो एक नॉन स्टॉप चलती है, यहाँ से दार्जिलिंग, गुमालोर,
द्वास चले जाओ, वहाँ ये नॉन स्टॉप टाइमिंग चलता रहता है इसका, लॉन्ग टर्म चलता रहता है और इसका बहुत एवरेज स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। अल्टीमेट बंगाल का जो रैली का जो फ्यूचर है उसका हिसाब से आपको क्या? मेरे को काफी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि काफी जैसे जस्ट स्पोर्ट्स जैसे क्लब्स हैं, कैलकाटा मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स हैं और कई क्लब्स हैं जो काफी इवेंट्स कर रहे हैं यहाँ में। तो कैलकाटा एंड वेस्ट बंगाल has always been very adventurous people also, and they love traveling. So this is something which is coming up big time in this region, I must say. উনি আকাশ থেকে সমস্ত বিষয়টা এসএস র্যালি, টিএসডি র্যালি কিভাবে হয়, কার র্যালির যে এক্সপেরিয়েন্স, যে মজা, যে অ্যাডভেঞ্চার, এটা কিন্তু এখন লোকাল যে ইভেন্ট নর্থ ইস্টার্ন বিভিন্ন স্টেট থেকে, নেপাল থেকে আসছে, ভুটান থেকে আসছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল তো আছেই, এই যে পার্টিসিপেন্টরা আসছে, এতে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগামী দিনে এই র্যালি, কার র্যালি কিন্তু আরো একটা বড় কিন্তু একটা স্পোর্টসের আকার নেবে। এবং এই যে বার্তা, এই যে জেকে টায়ার, বিভিন্ন কোম্পানি, বড় বড় হাউস, তারা কিন্তু স্পন্সর করছে এই র্যালিটাকে, যাতে আরো বেশি করে আরো বড় আকারে নিয়ে যাওয়া যায়। শিলিগুড়ি থেকে শান্তনু সাহার রিপোর্ট, ক্যামেরায় অচিন্ত বেরা।